एक गांव में एक चरवाहा बालक रहता था। वह रोज अपनी भेड़ों को लेकर जंगल के पास स्थिर घास के मैदानों में जाता। वहाँ वह भेड़ों को चरने को छोड़ देता और खुद एक पेड़ के नीचे बैठकर उन पर नजर रखता। उसकी यही दिनचर्या थी। दिन भर पेड़ के नीचे बैठकर उसका समय बड़ी मुश्किल से कटता था। उसे बोरियत महसूस होती थी। वह सोचता कि काश मेरे जीवन में भी कुछ मजा और रोमांच आ जाए। एक दिन भेड़ों को चराते हुए उसे मजाक सूझा और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। वहाँ से कुछ दूरी पर स्थित खेतों में कुछ किसान काम कर रहे थे। चरवाहे बालक की आवाज़ सुनकर वे अपना काम छोड़कर उसकी सहायता के लिए दौड़ चले आए। लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुँचे, वह ठहाके मार के हंसने लगा। किसान बहुत गुस्सा हुए, उसे डांटा और चेतावनी दी कि आज के बाद ऐसा मजाक मत करना। फिर वे अपने अपने खेतों में लौट गए। चरवाहे बालक को गांव के किसानों को भागते हुए अपने पास आते हुए देखकर बड़ा मजा आया। उसने उनकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। अगले दिन उसे फिर से मस्करी सूझी और वह फिर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। खेत में काम कर रहे किसान अनहोनी की आशंका में फिर से दौड़ चले आए, जिन्हें देखकर चरवाहा बालक फिर से जोर जोर से हंसने लगा। किसानों ने उसे फिर से डांटा और चेतावनी दी, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद जब तक वह किसानों को इस तरह भेड़िया आया कहकर बुलाता रहा, बालक के साथ कोई अनहोनी न हो जाए, ये सोचकर किसान भी आते रहते। लेकिन वे उसकी ये शरारत से बहुत परेशान होने लगे थे। एक दिन चरवाहा बालक पेड़ की छाया में बैठा हुआ था कि सच में वहाँ पे भेड़िया आ गया। वह सहायता के लिए चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। लेकिन उसकी शरारत से तंग आ चुके किसानों ने सोचा कि आज भी ये बालक उन्हें परेशान करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए वे उसकी सहायता करने नहीं गए। भेड़िया उसकी कुछ भेड़ों को मारकर खा गया। चरवाहा बालक डरते हुए खेत में काम करते हुए किसानों के पास पहुंचा और रोने लगा, आज सचमुच भेड़िया आया था, वह मेरी कुछ भेड़ों को मारकर खा गया। किसान बोले, तुम रोज हमारे साथ शरारत करते हो, हमें लगा कि आज भी तुम्हारा इरादा वही है। तुम हमारा भरोसा खो चुके थे, इसीलिए हम में से कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आया। चरवाहे बालक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने प्रण लिया कि वह फिर कभी झूठ नहीं बोलेगा और दूसरों को परेशान नहीं करेगा। सीख, बार बार झूठ बोलने से लोगों के विश्वास पर चोट पहुंचती है और उनका विश्वास टूट जाता है। किसी का विश्वास पात्र बनना है तो हमेशा सच्चाई के साथ रहिए।